अलग अलग रूप से आएंगी, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। और मतलब ये दिखाएंगी भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो अभी नवंबर में चुनाव होना है, और उसके बाद आपको समझना है भी, इस चुनाव के मद्देनज़र आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ भी जाएंगी। तो मेरे पास शायद कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, और कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है, भी कोई देख भी रहा है या नहीं देख रहा है, या ये चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये मुझे देख के पता नहीं चल रहा है। तो हम इसे दोबारा रीस्टार्ट करते हैं। जी शायद आने लगा अब। ठीक है। तो सासंग जी, चुनाव आ रहे हैं, लगभग 25 नवंबर को राजस्थान में चुनाव होना है। और उसको लेके एडम ब्लॉक अलग अलग तरीके की तैयारियां शुरू कर रहा है। और ये तैयारियों से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में भी आ रही होंगी, बहुत सारे कन्फ्यूज़न, जैसे भ्रांतियां जनरेट हो रही हैं। और इन भ्रांतियों में सबसे इम्पोर्टेंट है जो ये अरदास, अभी ताज़ा ताज़ा एक अरदास बनाई है। आवाज़ नहीं आ रही। तो आवाज़ तो आनी चाहिए। आवाज़ का एक बार बता दीजिएगा, बाकी कई बार मजाक में तंग करने के लिए बोल दे जाते हैं। जी आवाज़ का चेक करके बता दीजिए। तो क्या है कि बहुत सारी भ्रांतियां अलग अलग तरीके से उठाई हैं। अभी एक रिसेंटली एक अरदास बनाई गई है, और अरदास इस तरह से बनाई है कि परमपिता परमात्मा कोई है, और उस परमात्मा को अरदास कर रहे हैं कि हमारे गुरु जी को छोड़ दो। मतलब वो अरदास एग्जैक्टली तो मेरे याद नहीं अब। उसमें क्या था कि मतलब हे परमपिता परमात्मा, हम मतलब अरदास करते हैं कि हमारे गुरु जी को छोड़ दो। फिर सेकंड स्टेज पे हम एमएस जी को अरदास करते हैं कि वो जो हमें बताएंगे हम वो मानेंगे। मतलब ये ना वो परमानेंट बाहर आ जाएं, इस तरह कुछ। तो ये दो अलग अलग पैटर्न पे है। मैं कोशिश करता हूँ आपको वो अरदास अगर मिल जाए। तो अब क्या है कि समझने वाले इस चीज को समझें भी। अभी तक ये बात चलती आई भी, अपनी मर्जी से गए हैं अपनी मर्जी से आ जाएंगे भी, वो तो साक्षात ईश्वर हैं, जो उनकी इच्छा है, उनकी इच्छा जेल जाने की है तो वो जेल चले गए। अब उनकी इच्छा जब बाहर आने की होगी तो आ जाएंगे, परिस्थितियां अपने आप बदल जाएंगी। तो अभी तक तो ये चल आ रहा था। तो फिर अचानक से ये नई चीज कैसे आई भी, हम परमात्मा को बोलते हैं जी हमारे वाले गुरु को छोड़ दो। फिर हम अपने गुरु को बोलते हैं जी आप परमानेंट बाहर आ जाओ। और उसके बाद हम उस गुरु से वादा करते हैं कि जब आप आ जाओगे तो एक आदमी 15 से 25 आदमी लेकर आएगा। ये एक चीज बना के दे दी। आपको ये अजीब लगेगा, लेकिन असल में कहानी कुछ और है। कहानी ये है कि डेरा दो हिस्सों में काम करता है। एक राजनीतिक विंग है, और एक ये हनी प्रिजन पार्टी मतलब एडम ब्लॉक है। अब राजनीतिक विंग में जगजीत, जगजीत क्या है, जगजीत तो चलो ऐसा है कि दोनों नावों में पैर रखता है, एडम ब्लॉक में भी एक पैर रखता है एक राजनीतिक विंग में। लेकिन कुछ जो राजनीतिक विंग के लोग हैं वो पॉलिटिकल विंग के जरिए ही कनेक्ट होते हैं सारे पॉलिटिशियंस से। पॉलिटिशियंस पे अपना प्रभाव बनाते हैं, नेताओं पे, इस तरह से चीजें चलती हैं। अब क्या है कि जैसे यूपी वाले को प्रस्तुत किया गया, इन्होंने आके क्या किया भी, पॉलिटिकल विंग खत्म करो भी, काटो। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल विंग से मोटी कमाई होती है पॉलिटिकल विंग को। अगर आप देखो तो जितने भी राजनीतिक विंग के मेन मेंबर हैं, मतलब ये भूखे नंगे थे और आज ये अरबोपति हैं। मतलब इनके पास 100 100 200 किले जमीन हो गई है। जब इनके पास 4 5 किले भी नहीं होती, जो किसान लोग हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि 4 5 किले अगर जमीन हो तो उस जमीन से अगली जमीन बनाने में कितनी मेहनत लगती है और कितना समय लगता है। लेकिन 4 5 किले से 200 किले बन जाए तो ये तभी बन सकती है जब कोई बड़ा पॉलिटिशियन पैसा फेंक रहा हो, या कोई बड़े तौर तरीके से पैसा आ रहा हो। तो उस पैटर्न पे अब इन्होंने जब देखा कि पॉलिटिकल विंग के लोग बहुत मोटा पैसा कमा रहे हैं, और ये पैसा एडम ब्लॉक को मिलना चाहिए, पॉलिटिकल विंग को नहीं मिलना चाहिए, तो इन्होंने एक एक करके पॉलिटिकल विंग के, कहते हैं ना, पर कुतर दिए भी, सारी चीजें काटनी शुरू कर दी। उससे क्या हुआ
कि पॉलिटिकल विंग को लेके, मतलब पॉलिटिकल विंग भी क्या कहते हैं ना, बौखलाया हुआ है या हड़बड़ाया हुआ है भी। अगर उनकी मर्जी के बिना इलेक्शन हो जाए, जैसे क्या कि पंजाब वाले इलेक्शन तक तो पॉलिटिकल विंग सक्रिय था, अब उसके बाद ये राजस्थान का इलेक्शन आ रहा है, तो उसके बाद पंजाब के इलेक्शन के बाद ये पॉलिटिकल विंग डिसॉल्व करने का एक तरह से बात हो गई है, और ओपन मीडिया में भी ये बात दे दी गई है। लेकिन अब जब ये नकली वाला आ गया डिसॉल्व, अब पॉलिटिकल विंग अपनी साख बचाने में लगा है। इधर से एडम ब्लॉक को क्या दिख रहा है, अगर आप उस अरदास को गौर से पढ़ेंगे, उस अरदास में क्या लिखा है भी, जो आप प्रत्यक्ष तौर पे, मतलब जो वो दिख रहा है भी, जो आप प्रत्यक्ष तौर पे हमारे को आके कहोगे वही बात मानेंगे। ये लिखने का सेंस ये है भी, जब आपको 45 मेंबर अब बताने आएंगे तो वो क्या बताएंगे कि प्रत्यक्ष तौर पे जो कहेंगे वही बात माननी है। पहली चीज तो ये, क्या ये अरदास, चलो हम यूपी वाले की मान लो, यूपी वाला खुद ऐसी अरदास लिखेगा जी, मेरे को जेल से बाहर निकालने के लिए तुम परमात्मा से अरदास करो, फिर तुम ऐसे मेरे से वादा करो। ऑब्वियसली है कि यूपी वाला, मतलब कोई भी व्यक्ति है, वो अपने लिए अरदास तो कभी नहीं लिखता कि मेरे लिए ये अरदास करो, तब जब मैं नहीं मंजूर करनी है, मतलब मैं आपको बोलूं भी आप मेरे सामने ये तरह से मिन्नतें करो तब मैं आपकी बात मानूंगा, ऐसे कोई कहता है? कॉमन सेंस है। अगर जो लोग इसे असली भी मान रहे हैं भी, उनसे आप पूछो कि भाई पिताजी कभी ऐसे कहेंगे मेरे सामने इस फॉर्मेट में मिन्नतें करो तब मैं तुम्हारी बात पूरी करूंगा? तो क्या है कि चलो, अब ये बनाया तो एडम ब्लॉक ने, एडम ब्लॉक कह रहा है भी जो आप प्रत्यक्ष तौर पे आके कहोगे वही मानेंगे, तो ये अरदास ही प्रत्यक्ष तौर पे आके नहीं कही, तो फिर इसे ही क्यों माने? मगर उन्हीं की बात बड़ी करोगे भी, अरदास कौन सा प्रत्यक्ष तौर पे आके कही गई है, ये बनाई किसने है? और ये जबरदस्ती का कॉमन सेंस नाम की चीज हो भी, एक आदमी 15 से 25 आदमी कहां से ले जाएगा हर सत्संग पे? मतलब को असल में क्या है, ये एक बिजनेस मॉडल है। चलो क्या है कि बनाने वालों ने इतना दिमाग तो लगाया नहीं, और पिताजी का दिमाग तो इनका है ही नहीं वैसे भी। अब उन्होंने ये चीज शो कर दी, डेरे के अंदर एक गुट ऐसा है जो इंडिपेंडेंट वोटरों को किसी कैंडिडेट के पक्ष में ले जा सकता है। अब क्योंकि डेरे का कोई चेहरा ही नहीं है सोसाइटी के अंदर, हजूर पिताजी के अलावा डेरे का कोई भी चेहरा साफ सुथरा नहीं है। आप किसी व्यक्ति को ले लो, अब के एक से एक बड़े से बड़े कांड मिलेंगे, कोई भी व्यक्ति का चेहरा साफ सुथरा नहीं है, भाई यार इस व्यक्ति के चेहरे के सहारे हम चलेंगे। इसलिए अब तो गुरु भी नकली ले आए भी, उसका भी चेहरा घटिया हो गया। तो क्या है कि उनके पास चेहरा नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, अरदास बना के परोस दी। मतलब कोई ऐसे लोग हैं जो इनके हाथ से वोटर छीन रहे हैं। वोटर कौन छीन रहा है? वो पॉलिटिकल विंग छीन रहा है। अब आधिकारिक तौर पे इन्होंने पॉलिटिकल विंग को डिसॉल्व तो कर दिया, लेकिन अगर आप देखोगे राजस्थान में, जैसे संपूर्ण सिंह जैसे जो लोग हैं, अगर राजस्थान के पॉलिटिशियनों से पूछोगे आपको बताएंगे भी, क्या है भी, ये पॉलिटिकल विंग खासतौर पर राजस्थान का जो ऐसा है, वो लास्ट मोमेंट पे दगा देता है। ऐसे ही जगजीत वाले भी हैं, लास्ट मोमेंट पे उनको पता है भी बादलों के खेमे में ही जाना है। ऐसे ही जो राजस्थान के पॉलिटिकल विंग के पुराने लोग हैं, उनको ही पता है भी आखिरी मोमेंट पे उन्होंने बदल देना है सिनेरियो, लेकिन उससे पहले बेस बनाया जा रहा है। फिर एक खबर निकल के आई भी, चंडीगढ़ के अंदर 17 सेक्टर के अंदर एक बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की गई, और ये पार्टी पत्रकारों के लिए थी, वकीलों के लिए थी, और खासतौर पे नेताओं के लिए थी। अब वकीलों, नेताओं और पत्रकारों का कॉम्बिनेशन नहीं समझ में आएगा आपको भी ये क्या है। फिर डेरे का सबसे पहला नियम है शराब नहीं पीना, लेकिन उस पार्टी के अंदर खुले तौर पे शराब पिलाई गई। तो अगर वहां पे कोई भी व्यक्ति डेरे को समझने वाला बैठा है, या कोई पत्रकार ही हो या कोई भी हो, भी जो डेरे को समझ रहा है, वो ये कहे भी ये क्या पैटर्न है, डेरे का पहला ही नियम है शराब नहीं पीना, और डेरा अपनी ही पार्टी में शराब पिला रहा है लोगों को। तो खैर ये पार्टी बहुत चर्चा में आई, और कई पत्रकारों ने मेरे जैसे से भी सवाल पूछ लिया कि यार डेरा पार्टी में शराब चला रहा है, नेताओं को भी बुला रहा है, पत्रकारों को भी बुला रहा है, 5-5, 10-10, 15-15 हजार के गिफ्ट दे रहा है भी, उसके बाद गिफ्ट में खार एमएसजी कंपनी का सामान ही देते हैं ज्यादातर। चाहिए
बाकी कुछ नया दिया हो तो पता नहीं। भाई ये माजरा क्या है, अभी जबरदस्ती की गिफ्ट क्यों दिए जा रहे हैं, भी ऐसा क्या है? और वो भी ये पार्टी अभी जैसे दुनियावी तौर पे हम कहें तो ये श्राद्ध का एक टाइम माना जाता है, भी श्राद्ध चल रहे हैं और श्राद्ध के अंदर कोई जश्न नहीं मनाता, मतलब पार्टियां नहीं करता किसी भी तरह से। तो नवरात्र आगे, नवरात्रे आ जाएंगे, त्योहारों का सीजन है, दिवाली का सीजन है, तब तो समझ में आता है भी हाँ करें, लेकिन श्राद्ध के अंदर अचानक से ये चीज क्यों? तो वहां से एक चीज निकल के आई भी, इसका मतलब कुछ ऐसा अर्जेंट है जिसके लिए ये पार्टी करना आवश्यक हो गया। दूसरा क्या है कि एडम ब्लॉक और साथ संगत के बीच में पॉलिटिकल लेवल के लिए पॉलिटिकल विंग है। एडम ब्लॉक जो वोट डालने का आदेश देगा वो आम संगत तक पहुंचेगा कैसे? वो पहुंचता है पॉलिटिकल विंग के जरिए। अब पॉलिटिकल विंग अगर हजूर महाराज जी के हिसाब से पॉलिटिकल विंग साथ संगत की राय लेता है, उसके बाद जहां साथ संगत का मत हो उस तरफ वोट डालने का एकता में ऑर्डर देता है। पर अब ये सारा कॉन्सेप्ट तो डिसॉल्व कर दिया, खत्म कर दिया है। तो अब ऐसा कुछ है ही नहीं, इसलिए हालांकि ये तो पिताजी ने तो बनाया था, लेकिन इन्होंने तो वो भी कभी नहीं माना, तो अपनी मर्जी से ही देना था। अब एडम ब्लॉक ऑर्डर तो देगा, लेकिन वो ऑर्डर संगत तक क्या पहुंचेगा ये कैसे पता चलेगा? उसके बाद जो प्रत्याशी हैं, हर कैंडिडेट अपने अपने इलाके का, उसको तो संगत के वोट दिखते हैं। वो किसको कांटेक्ट करेगा? वो पॉलिटिकल विंग के आदमी को कांटेक्ट करेगा या वैसे किसी 45-85 मेंबर को कांटेक्ट करेगा? लोकल बंगीदास या जो इन्होंने नए प्रेमी सेवक से बनाए हैं अभी, इनको कांटेक्ट करेगा? किसको कांटेक्ट करेगा? अगर इनमें से किसी को नहीं करेगा तो एडम ब्लॉक से भी ऐसा कौन सा फेस है जिनको नेताओं के सामने प्रोजेक्ट किया जाए भी ये हमारा फेस है जी? वो कौन सा व्यक्ति होगा? तो असल में ऐसा कुछ है ही नहीं। ऐसे में उनको पता है कि पॉलिटिकल विंग जब चाहे संगत के वोटों का बिसात जो है वो बदल सकता है। तो ऐसे में नेताओं को कैसे यकीन दिलाया जाए भी आप हमारे से कांटेक्ट करो? पत्रकारों को कैसे यकीन दिलाया जाए जी हमसे कांटेक्ट करो? और इसलिए ये सारा कॉन्सेप्ट उस पार्टी के जरिए किया गया है। जो वो पार्टी रखी गई उसमें खास तौर पे चंडीगढ़ के ज़्यादा पत्रकार बुलाए गए भाई। ये पत्रकार आएंगे और तरीके से अकेले नेताओं की पार्टी करते तो पत्रकारों ने खबर बना देनी थी, अकेले पत्रकारों की करते तो भी कोई तुक नहीं था। तो और बीच में वकीलों को तो टाइम पास कुछ ही दे दो खाने को, वो तो वकीलों का तो सिस्टम ही कुछ जितना मर्जी दे दो भरता ही नहीं है। तो उस टाइप से चीजें हैं। अब इस चीज को आप कैसे समझेंगे? भी एडम ब्लॉक ने अपनी तरफ से नेताओं को, पत्रकारों को इकट्ठा करके ये दिखाया भी हमसे डायरेक्ट डील करो, पॉलिटिकल विंग से डील नहीं करना किसी भी तरह से। अब क्योंकि ज्यादातर खबर चंडीगढ़ से उठती है, अब ये सोचें भी अगर यही पार्टी चंडीगढ़ की बजाय राजस्थान में क्यों नहीं दी गई वहां के पत्रकारों को, वहां के नेताओं को? क्योंकि वहां पे जितने भी जिम्मेदार हैं वो फिलहाल सारे एडम ब्लॉक के पक्ष में नहीं है, इंडिपेंडेंट है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है भी, ये बात खुले तौर पे भी तो एडम ब्लॉक बोल सकता है भी राजनीतिक विंग के जितने भी पुराने मेंबर हैं उनको अवैध करार दिया जाता है भी उनकी किसी बात को नहीं सुनना। ये बात ओपन तौर पे वैसे भी कही जा सकती है, तो फिर क्यों नहीं कही जा रही? अब राजनीतिक विंग तो इतनी कमीनी चीज है जिसने हजूर पिताजी तक को अंदर करा दिया नेताओं के साथ मिलके, तो फिर वो एडम ब्लॉक को छोड़ देंगे? अगर 2017 में देखें तो एडम ब्लॉक के जितने भी मेन ये हनीप्रीत ग्रुप जो था, इन सबको जेल में किसने भेजा? राजनीतिक विंग नहीं भेजा। उसमें से कुछ आदमी टूट के एडम ब्लॉक के साथ जुड़ गए, लेकिन जो अपने गुरु के सगे नहीं है वो हनीप्रीत या राकेश जड़वा या बबलू जैसों के वफादार थोड़ी हो सकते हैं। तो क्या है कि ये रेस है कि हमारे पक्ष में खड़ो और राजनीतिक विंग की ना सुनो। लेकिन इस सिचुएशन में सबसे बड़ा पेंच ये है भी क्या राजनीतिक विंग कोई ऐसा दाव चल सकता है जहां पे साथ संगत के मन में एडम ब्लॉक के प्रति विश्वास खत्म हो जाए? क्योंकि एक राजनीतिक विंग को जीवित रहना है, मतलब अपनी साख बचा के रखना है। जीवित का मतलब है साख बचा के रखना है। तो उनको पता है भी अगर ये इलेक्शन इंडिपेंडेंट निकाल लिया एडम ब्लॉक ने, और देखो राजस्थान में तो क्या है कि हिंदू मेजोरिटी ज़्यादा है, तो वहाँ उम्मीद है कि सरकार भाजपा की बन जाएगी। और लास्ट टाइम भी बहुत मुश्किल से कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन अब तो वैसे ही वहाँ का सिनेरियो होता है 5-5 साल वाला। बाकी
भगवान मेहरबान हो तो देश के ऊपर बेशक ना बने, पर अगर काल मेहरबान है तो बन सकती है, जो हालात दिखते हैं अभी फिलहाल मौके के। तो ऐसे में अगर एडम ब्लॉक अपने तरीके से वोट डलवाए और सरकार बन जाए भाजपा की, तो क्या राजनीतिक विंग का अस्तित्व जो है वो हमेशा, उनके जो खास तौर पे मेंबर हैं, उनका अस्तित्व हनीप्रीत के घुटनों तले आ जाएगा, एक तरह से पांव तले कह लो, आ जाएगा। तो इस चीज का रिजल्ट है ये अरदास, इस चीज का रिजल्ट है वो पार्टी जो चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में एडम ब्लॉक की तरफ से, मतलब 40-50 लाख रुपया खर्च के इतनी बड़ी पार्टी दी गई। और किसके पैसे से? साथ संगत के पैसे से। किस लिए? नेताओं से जो पैसा बटोरना है या जो सेटिंग बनाए रखनी है, वो उस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है भी, इससे बाहर कैसे निकलना है। इसके अलावा एक वीडियो वायरल हुआ है, हम कोशिश करेंगे वो वीडियो फेथ वर्सेस वर्डिक्ट पे भी डाल दें। एक 45 नंबर है कैथल साइड का, तो नाम मैं भूल गया हूँ। उस 45 नंबर का एक वीडियो वायरल हो रहा है कि पहले हजूर पिदाई ने, हालांकि वो दोनों ही बात गलत बोल रहा है भी, वो नकली वाले की बात कर रहा है भी, जो पांडे की, कि भी पहले तो उसने बोला अभी संगत में जाओ, जितने भी 15 मेंबर, 25 मेंबर, 45 मेंबर वगैरह वगैरह जो भी राजनीति से संबंधित है, उन सबको हटा दिया जाए, तत्काल प्रभाव से सबको हटा दिया जाए और नए लोगों को नियुक्त किया जाए। उसके बाद जो बीमा कंपनियों के बीमे कराते हैं, एजेंट कराते हैं, उनको भी हटा दिया जाए। तो जी इस आदेश के तहत सबको हटा दिया गया। अब क्या है, 18 साल के, 19 साल के, 20 साल के बच्चे जो हजूर पिताई जब जेल गए, तब उनकी उम्र 11, 12, 13 साल रही होगी, उन लोगों को जिम्मेवार बनाना शुरू कर दिया ब्लॉक लेवल पे भी हम देख रहे हैं। और अब उनको घंटा कुछ नहीं पता होता। उसके बाद उनको अपनी ऐश परस्ती से फुर्सत नहीं है, लेकिन जिम्मेवार बना दिया और लाइसेंस टू ऐश परस्ती मिल गया। फिर माफ़ी तो यूपी वाले से कितनी मर्जी दिलवा दो, काम कितने मर्जी उल्टे कर लो। तो ये एक पैटर्न चलाया उन्होंने। फिर वो आगे वीडियो में बोलता है कि जी अब पिताजी ने डेरा की संगत के लिए एक कंपनी सेलेक्ट करी है, उस कंपनी में आपको बीमा करवाना है। अब वो बीमा कितने का? 10,000 रुपए का, 10 से 15,000 रुपए का। अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दें कि इंश्योरेंस कंपनी को जब बीमा होता है, तो जो पहला प्रीमियम, मतलब पहली किस्त आप भरते हो इंश्योरेंस कंपनी में, उस किस्त का कई अलग अलग कंपनियों का रेट है, 35 से लेके 70% तक, 70 से 80 भी हो जाता है कई जगह। 35% से 80% तक। मान लो आपने 10,000 रुपया भरा है, तो करीब करीब 7,000 रुपया तक या 8,000 रुपये तक जिसने वो पॉलिसी दिलवाई है, उसको मिल जाता है वो पैसा। मान लो मैं आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी करवा रहा हूँ, तो पहला प्रीमियम जो आप भर रहे हो उसका 70 से 80% पैसा मुझे मिल जाएगा कंपनी की तरफ से। अगला प्रीमियम आप भरो ना भरो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। तो कंपनी पहले प्रीमियम का पैसा एजेंट को काफी हद तक देती है। अब वो 10-10 हजार का बीमा करा रहे हैं। अब ये बीमा किस चीज का है? हम सुनते थे भी पिताजी 3rd स्टेज का कैंसर ठीक कर देते हैं नाम जपने से, नाम ही दवाई है सब रोगों की। आपने बीमा किस चीज का कराया? अगर आप, एक होता है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, एक होता है हेल्थ इंश्योरेंस, एक होता है आपका दुकान में सामान है उसका इंश्योरेंस। अब जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, जब भारत की सरकार 20 रुपए में आयुष्मान योजना के तहत, या 20-30 रुपए में, या इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस बहुत सस्ता होता है, 100 रुपए से कम कम में। अगर आपको नहीं ध्यान तो सन 2004-5 या 2006 में हजूर पिदाई ने ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादारों के लिए 100 रुपए का, 100 रुपए की किस्त, एक साल की 100 रुपए की किस्त के साथ ग्रीनेस सेवादारों का बीमा करवाने का हुक्म दिया था जिम्मेवारों को भी। 100 रुपए की किस्त के साथ सेवादारों को बीमा करना है। एडम ब्लॉक वाले 3 साल तक वो पैसा लेते रहे, लेकिन 3 साल पिताजी पूछते रहे भी बीमे का क्या बना, क्या बना, क्या बना, लेकिन बीमा नहीं करवाया गया सेवादारों का। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 100 रुपए से सस्ता ही होता है कहीं भी हो आप जाओ। अब आता है हेल्थ इंश्योरेंस।
आपको 10,000 या 15,000 प्रीमियम के हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत क्या है, जब पिताजी बोल रहे हैं कि थर्ड स्टेज का कैंसर नाम जपने से या बड़े से बड़ी बीमारियां निरंतर नाम जपने से सूली से सूल बन के कट जाती हैं। जब ये बीमारियां कर्म रोग हैं, और कर्म रोग क्या है, जो कर्मों के साथ कैंसर आ गया, कोई बड़ी बीमारी आ गई। एक होता है भी दुर्घटना के साथ आनी, वो एक्सीडेंटल में आ गई। अब जो कर्म रोग हैं वो तो नाम जपने से कटेंगे, तो फिर यूपी वाला बीमा क्यों करवा रहा है आपका 10-10 हजार में। उसके बाद आगे से मतलब जिम्मेवार बोलता है कोई, मान लो लोगों ने वैसे पर्सनल लेवल पे लिए होते हैं इंश्योरेंस, ज्यादातर लोगों ने, जो थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं, शहरी लोग हैं, उनको पता है कि हमारे अस्पताल महंगे हैं तो हमें इंश्योरेंस लेना है, तो उन्होंने प्राइवेट तौर पे वैसे लिए होते हैं। अब जब ये बात आती है जी हमने तो इंश्योरेंस ले रखा है, तो फिर वो बोलते हैं भी अगर आपने इंश्योरेंस ले रखा है तो आप किसी गरीब का इंश्योरेंस करा दो। अब गरीब का इंश्योरेंस जब भारत सरकार 20-30 रुपए में आयुष्मान योजना के तहत खुद ही कर रही है, तो 30 रुपए का इंश्योरेंस 10,000 रुपए में क्यों करवा रहा है यूपी वाला। थोड़ा सा आप इस बात पे दिमाग लगाओ कि जो बीमा सरकार 30 रुपए में दे रही है, उसी बीमे को एडम ब्लॉक या यूपी वाला जमुरा 10,000 या 15,000 रुपए में दिलवा रहा है, तो ये पैसा किसकी जेब में जा रहा है। पिताजी कब से इंश्योरेंस कंपनियां बुक करने लगे भी इस इंश्योरेंस कंपनी में बीमे कराओ। पिताजी तो बोल रहा है मरे हुए लोग पिताजी ने अपने सामने जीवित कर दिए, मरे हुए बच्चे भी, जो लोग बच्चे 3-3 दिन से डेड बॉडी लेके कोई आ गया। एक बूटा सिंह का केस आता है, एक बच्चा था जो पिताजी 3 दिन बाद जो लिफाफे में लपेट के अपने बच्चे की लाश एक भाई लेके आया था, उसको जीवित कर दिया था। तो जब ऐसे ऐसे किस्से, पिताजी तो 3-3 दिन मरे बच्चे को भी जीवित कर दें, अगर सही भक्ति विश्वास वाला सेवादार हो, तो फिर ये इंश्योरेंस बीमों से किसको किसको फायदा पहुंचाना चाहता है ये यूपी वाला। तो आप ये प्रैक्टिकल समझ लो भी किस दिशा में जा रहा है। असल में क्या है कि ना, जो कॉन्सेप्ट हम आमतौर पे मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, चर्च, गिरजाघरों में जो ट्रस्ट बने हैं, ट्रस्ट के जरिए जो बिजनेस मॉडल चलता है, वही बिजनेस मॉडल एडम ब्लॉक में है। उस वही बिजनेस मॉडल एडम ब्लॉक में चलता है। अब उनको पिताजी की जरूरत थी नहीं, लेकिन एक ऐसा बंदा, अब खुद के पास किसी, इनके पास कोई चेहरा नहीं है साफ सुथरा जिसको ये उतार सके मार्केट में। हनीप्रीत को उतारा तो उससे घटिया चेहरा किसी का नहीं है, तो क्या है अभी अब उतारें किसको। तो इसलिए चेहरा है नहीं, तो इन्होंने नकली बना के यूपी वाला उतार दिया भी चलो इस पिताजी वाला चेहरा बना के वैसे उसी से काम चला लें। लेकिन अब वो काम चल नहीं रहा, तो धंधा चलाना तो कोई ना कोई तो बहाना बनाए रखना जरूरी है। तो ये अब आपको इस सारी चीज से समझना है भी संभव है भी राजनीतिक विंग कुछ ऐसा करे जो एडम ब्लॉक के खिलाफ खुले तौर पे किसी खबरों में किसी भी तरीके से सामने आए। दूसरा, एडम ब्लॉक अगर डेरे की तरफ से दी जाने वाली पार्टियों में शराब मतलब पिलाने लगा है मेहमानों को, तो आप अंदाजा लगाओ भी कितना का ये अस्तित्व बचा है भी डेरे के अंदर पिताजी के वचनों को मानने का। और हालात ये है भी, जो रिपोर्ट आती है भी हनीप्रीत, जो ये कहता है ना यूपी वाला, मेरा वो भजन सुनो जी, नशे वाला एक भजन है, मेरा भजन सुनते 15 मिनट के अंदर आपका नशा छूट जाएगा, मैं एक शब्द दूंगा सुनते सार आपका नशा छूट जाएगा। हालत ये है भी हनीप्रीत का अपना सगा भाई चिट्टे का सेवन करने लग गया है। आपको ये खुले ओपन बता रहा हूँ भी, हनीप्रीत का अपना भाई शराब पीने लगा है, सिगरेट पीने लगा है, गांजा फूकने लग गया है, चिट्टे का सेवन करने लग गया है। अभी यूपी वाला एक तरफ तो कहे जी इतनी भक्ति है जी, इसकी जैसा तो बनना बहुत मुश्किल है, इतनी भक्ति है। उसकी भक्ति उसके अपने भाई को नशेड़ी गंजेड़ी बना के छोड़ चुकी है। अब जब चिट्टा शुरू हो जाए तो एक एवरेज एज है पंजाब के अंदर, लोग जानते हैं चिट्टे का सेवन करने वाला व्यक्ति अगर चिट्टा ना छोड़े तो उसकी एवरेज उम्र 5 साल ही बची है, 5 साल में वो मर ही जाएगा। मतलब हनीप्रीत और उसके पूरे कुनबे ने जितना लूट कसूट करी, क्योंकि हनीप्रीत का तो कोई वारिस है नहीं, तो इन सब का एक ही वारिस है, वो है हनीप्रीत का भाई। और वो अब मौत की डगर पे चिट्टा गांजा फूक के चल पड़ा। तो ये है यूपी वाले की कृपा का कमाल। जिसको कृपा चाहिए हो ना समुंदर के समुंदर, तो ये समुंदर के समुंदर उसने बख्शे हैं अपनी सबसे लाडली हनीप्रीत को। तो अंदाजा लगाओ बाकियों को क्या मिलेगा अगर सबसे लाडली के साथ ये हाल है। तो जो रूहानी दीदी बना दिया, तो क्या प्रैक्टिकली
आपको समझना है भी एक व्यापार है, धर्म एक व्यापार है, बहुत बड़ा व्यापार है। उस व्यापार में जो आम आध्यात्मिक दुनिया है वो होती है हम अपने आप को इवॉल्व करें, अपने आप को, अपनी कमियों को दूर करें, अपने आप, अपनी मतलब आत्मिक जो भगवान ने बना के भेजा है, अपनी शारीरिक क्षमता को, आत्मिक क्षमता को पहचान लें। लेकिन इस क्षमता का व्यापार होता है, और वो व्यापार एडम्बलोक है। आप किसी कहीं भी चले जाओ, आपको दो तरह के बंदे मिलेंगे। एक तो वो जो प्रचार करने में लगे हैं, एक वो जो उस प्रचार को इनकैश कर रहे हैं पैसे में। तो वो है, अभी आप देखोगे प्रेमानंद महाराज है, मेरे को कितने लोग बोलते हैं कि जी प्रेमानंद महाराज तो पिताजी की तरह बोलता है, पिताजी की, मतलब कई लोगों ने जिक्र किया जी पिताजी की तरह समझाता है जी ऐसे वैसे। असल में क्या है, भी बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। एक साल से पहले, लगभग एक सवा साल पहले, प्रेमानंद महाराज को कोई नहीं जानता था, या अचानक से एक सवा साल में इतना हाईलाइटेड हो गया है। ऐसे ही एक डेढ़ साल से धीरेन्द्र शास्त्री, जो निक्कू वाला बाबा पंजाब में कहते हैं, वो इतना हाईलाइट हुआ। ऐसे ही यूपी वाला जमुरा इतना हाईलाइट हुआ। ऐसे ही पंजाब में अमृतपाल एक करेक्टर आया निकल के, हाईलाइट हुआ। अमृतपाल तो चलो इन्होंने किसी और कारण से जेल में डाल दिया उसका, क्योंकि डायरेक्शन कुछ और तरह का था। लेकिन ये हार्डकोर हिंदुत्व धीरेन्द्र शास्त्री, सॉफ्ट हिंदुत्व प्रेमानंद, डेरे को लेके नकली बाबा, ये सब क्या है, ये 24 के इलेक्शनों का बेस है। मैं ये कहूं कि मेरी किडनी 45 साल से खराब है, या इतने सालों से खराब है, और ये मैं फिर भी जीवित हूं बिना किसी इलाज के, इसलिए मेरे अंदर आध्यात्मिक शक्तियां आ गई हैं। ये तो भगवान की कृपा मनाओ भी, वो तुम्हारे को तुम्हारे पाप का दंड नहीं दे रहा है। लेकिन क्या, चलो उन्होंने किताब पढ़ी, किताब पढ़ के प्रचार करना शुरू किया, लेकिन जो डिस्प्ले करने वाले लोग हैं, जो इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे रील्स चला रहे हैं या वीडियोस वायरल करते हैं, उनके लिए प्रेमानंद महाराज एक बिजनेस है। उन्होंने उसको अलग तरह से कैश करना है, उन्होंने दिखाना है देखो जी ये बंदा, इसके गुर्दे खराब हैं, भगवान की कृपा है ये जीवित है फिर भी। उन्होंने उसकी जो भक्ति है उसका एक बिजनेस है, उसका इसको एक रिकॉग्निशन देना है और उसको एक बिजनेस बनाना है। सिद्धि नहीं होती, एक तो होता भक्ति, चलो भक्त है अपनी भक्ति कर रहा है, एक होता है अभी अवतारी पुरुष है। प्रेमानंद महाराज खुद को अवतारी पुरुष तो नहीं बोलते हैं, अवतारी पुरुष है भी नहीं, तो ही लोग उन्हें मानते नहीं है। तो अगर भक्ति भाव में है, तो भक्ति भाव में व्यक्ति खुद के प्रचार के लिए नहीं, वो अपने आप को संवारता है, अपनी हस्ती बना के प्रचार नहीं करता। तो क्या है, ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है जो 24 के इलेक्शन के लिए पिछले एक डेढ़ साल से परोसा गया है। अब उसमें करना क्या है, 4 लाइन तो पढ़नी है। वो कौन सा कोई लाखों की भीड़ को एड्रेस कर रहे हैं। तो एक प्रॉपर इंस्टाग्राम के लिए रील बनाई जाती है, जैसे यूपी वाला बनाता है। यूपी वाले की में भी गलतियां पकड़ लो, लेकिन अगर आपने सत्संग गौर से सुने होंगे तो आप प्रेमानंद महाराज वाली भी पकड़ लोगे भी कितनी गलतियां हैं उसमें। क्योंकि आध्यात्मिक दुनिया ऐसे किताबें पढ़ के नहीं समझ में आती। आध्यात्मिक दुनिया तो पिताजी, परम पिता ये फरमाया करते हैं, जब गुरु ग्रंथ साहब के बारे में बात चलती, परम पिता कहते हैं श्री ये गुरु ग्रंथ साहिब जो है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जिसे कहते हैं भी, इसके अंदर हीरे मोती हैं, हीरे मोती। लेकिन सतगुरु प्रसाद की मोहर लगे बिना ये मिलते नहीं है। तो सतगुरु प्रसाद की मोहर के बिना रूहानियत समझ ही नहीं आएगी। अब जबरदस्ती किताब पढ़ के कोई समझाने लगे, और ज्यादातर क्या है, जब कई प्रचारकों को तो हमने देखा वो पिताजी की ही नकल करते हैं समझाने में, पिताजी वाला पैटर्न ही उठाते हैं भी समझाने के लिए। तो आप इस चीज को सोच समझ के चलें भी, व्यापारी बहुत हैं, किसके चक्कर में फंसना है किसके में नहीं फंसना है ये खुद ही तय कर लो। लेकिन क्या, अब इलेक्शन आएगा तो बहुत सारे भंडारों की घोषणा होगी। अक्टूबर जैसे तैसे औखा सौखा ये निकाल लेंगे, फिर नवंबर के अंदर देखना राजस्थान में कितने भंडारों की घोषणा होगी और कैसे कैसे भंडारे मनाए जाएंगे। दूसरा क्या है, भी यूपी वाले की 21 दिन की कोई पैरोल के बहाने ये बुला लेंगे, पर 21 दिन के लिए, और पॉसिबली है, हो सकता है नवंबर की शुरुआत में बुलाएं, जिससे क्या कि 25 नवंबर को इलेक्शन है, तो लगभग 5 या 6 नवंबर के आसपास ये बुलाएंगे, जिससे 3 हफ्ते की पैरोल मिलती है और फरलो मिलेगी, तो 21 दिन की। हाँ, तो 4 या 5 नवंबर के आसपास बुलाएंगे, तो वही 25 तक चलेगा ये। और उसके बाद इसका कोई काम नहीं है तो ये वापस फेंक देंगे उसको। फेंकना जेल में थोड़ी जाना है उसने, तो वैसे मेकअप करके आना है, मेकअप उतार देना है।
तो ये हो सकता है आने वाले टाइम में, तो आप इस चीज़ पे भी सतर्क रहें। दूसरा क्या है, भी जो ये कि शिवराज चौहान जो बीजेपी का मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश का, वो बुधनी का रहने वाला है और संभवतः बुधनी से ही चुनाव लड़ेगा। तो ये पॉसिबिलिटी है कि बुधनी के अंदर अचानक से ये भंडारा घोषित कर दें कि हजूर पिताजी ने बुधनी के लिए भंडारा मंजूर किया है। वहाँ भी थोड़े बहुत पैसे बटोर लेंगे जाके। अभी क्या है कि पिताजी ने जब कह ही दिया, अभी ताड़ियां मारने लायक हो जाओगे, मंगते हो जाओगे, तो मंगते तो ये बन ही गए हैं, ताड़ियां भी मारने लगे हैं। तो खैर हम ये चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, जो जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। इसके अलावा बाकी पंजाबी भाषा में आपको बहन वीरपाल कौर जी समझा देंगे, जितना है वो आप पंजाबी भाषी गौर से सुने। हाँ जी भाई जी। बहुत ही प्यारे सतगुरु जी की प्यारी प्यारी साध संगत जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। गुरु प्यारी साध संगत जी, जिस तरह ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਉਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮੋਹਿਤ ਬੇਟੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਇਸ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਚੱਲੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਨੌਨ ਵੈਜ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੀਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਚੱਲਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਧੱਜੀਆਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁੰਡੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਕੁਝ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੋਚਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਕਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਐਡਮ ਬਲੋਕ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਬਲੂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਭਿਜੀਤ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਤਿੰਦਰ ਖੁਰਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਖੜਾ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਇਹ ਕਿਤੇ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਚਲਾਓ, ਕਬਾਬ ਚਲਾਓ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਲਾਓ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤੇਰਾਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਕਰੇ ਸੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੀਟ ਸ਼ਰਾਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਨਾ ਖਾਇਆ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਗਨ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਮੈਂ ਆਪ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਾਬ ਮੀਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਉਹ ਘਰੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਵਚਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਆਹ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਸਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਨਾ ਖਾਓ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਨਾ ਖਾਓ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਖੁਦ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਕਬਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਖੜਾ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਖੁਦ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ ਹਜੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਚਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸੰਤ ਵਚਨ ਪਲਟੇ ਨਹੀਂ, ਪਲਟ ਜਾਏ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ। ਵੀ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜੋ
ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਨੇ ਵਚਨ ਕਰਤੇ, ਉਹ ਵਚਨ ਕਦੇ ਪਲਟਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਦਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਹਜੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵਚਨ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਵਚਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਵੈਸੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਲਟਿਆ ਕਰਦੇ, ਵੀ ਉਹ ਵਚਨ ਜਿਹੜੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਸੰਤ ਨੇ ਉਹ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਸੰਤ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਦਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਸੰਤ ਜਿਸਨੇ ਉਹਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਹੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਬਦਲਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਵਚਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਭਜਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਸੱਜਣਾ ਧੂਣੀ ਰਵਾਈ ਜਾਈ, ਭਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਅਰਖ ਜਗਾਈ ਜਾਣੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਭਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਭਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਇਹ ਕਰਤਾ ਸੀ ਵੀ ਭਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਰਖ ਜਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਭਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜੀਵ ਸ਼ਰਧਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਭਿੱਖਿਆ ਮਿਲੂਗੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਖਾਂ ਉਹੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ ਪੀਰ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚਾਂ ਉਹੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਵਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਚਨ ਬਦਲ ਰਹੇ ਆ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਨ 48 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਈ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦਿਆਂ ਨੇ ਵਚਨ ਕਰਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਚਨ ਕਰਤੇ, ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵਚਨ ਬਦਲਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਚਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ ਭਲਾਈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਬੜੀ ਤਰਕ ਅੱਜ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਅੰਧ ਭਾਗ ਦੇ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਸੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਆਪਣੇ ਰੂਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਮਤਲਬ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐ ਥੋੜੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸੂਲ ਹੀ ਬਦਲ ਦੂਗਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਵਚਨ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ 7 ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚ ਪੈਸੇ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਜਦੀਆਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਠੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੋਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਰੋਣੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬਲਾਕ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਚਾਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਰੋਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੀਮੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੁੱਗਣੇ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਔਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਗਤ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਲਈ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਚਨ ਹੀ ਕੀਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਨੀਗਾ। ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਤਸੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਖਾਓ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਅਕਸਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਿਮਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਲੈਣੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੋਵੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਰੋਗ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਜੀਵ ਹੈ ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬੇਟਾ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਖਾਓ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਖਾਣਾ ਬਣਾਓ। ਮਾਤਾ ਭਾਣਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਓਗੇ ਅੰਨ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੋਗਾ ਮਨ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਜੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ 86 ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਖੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਮੇ ਕਰਾਏ ਆ ਇੱਕ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਮੇ ਕਰਵਾ ਲਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸੈਲਫੀ ਲਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਇੰਨੀ ਘਟੀਆ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਉਸ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਦੀ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸਮਝਿਆ ਕਦੇ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਉਸ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘਟੀਆ ਪਾਣਾ। ਜੇ ਉਸ 85 ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਮਾ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਤ ਦਰਜੇ ਦਾ ਘਟੀਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਨੀਚਤਾ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਉਹ ਕਿ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਇਟ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਕਦੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਹੀ ਪਲਟਣ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਲਟਾ ਹੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜੇ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨੀਏ ਵੀ ਜੋ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਘੱਟ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਵਚਨ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਲਟੀ ਕਰਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਲਟੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਰੇ 85 ਠੱਗ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਬੈਠਾ ਚਾਹੇ ਆ ਝੂਠ ਵਰਾਂਗਣਾ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਹ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਬਣਾਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਦਿਖਾਇਆ, ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਟਾ ਮਾਰਤਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਰਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਲੱਭ ਲਿਆ ਇੱਕ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਅਖੰਡ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੇਵਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੋਲੇਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੂਗੀ, ਇੱਕ ਭੰਗੀ ਦਾ ਅਰਦਾਸ ਬੋਲੂਗਾ ਪਿੱਛੇ ਸੰਗਤ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੋਲੂਗੀ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਤੁਝੇ ਇਲਾਜ ਹੈ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਦੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਖੰਡ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਨਵਾਂ ਰਿਵਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੁਲਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਬੁਲਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਤਰਲੋਕਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੁਦ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ।
ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪੁੰਜ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਵਰਡ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਲਿਖਤੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ MSD ਸੰਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮਲੀਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਸਾ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖਤਮ। ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖਤਮ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਓ ਨਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹੀ ਸਿਰ ਕੁੱਟਣਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੋਲਣ ਨਾ ਵੀ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ, ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਖਿਲਾਉਣਾ ਜਾਣੋ, ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਲਾਉਣਾ ਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਬਸ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖੇਡੀ ਜਾਓ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਿਲਾਉਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਦਮ ਬਲਾਕ ਦਾ ਤਾਂ ਜਾਂ ਅਰਦਾਸਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਨਾ ਹੀ ਬਣਨਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ 85 ਠੱਗ ਆ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ? ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਕਸਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਸੰਗ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮੰਗੋ। ਜੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਦ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਕਰੋ ਵੀ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੂੰ ਜਲਦੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ, ਤੂੰ ਦੀਨਤਾ ਦਾ, ਦਿਆਲਤਾ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ। ਜੇ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆ 85 ਠਾਗਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਗਲਤੀਆਂ ਮੰਨ ਲੈਣ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਜ਼ਰ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਨਕਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹੀ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਕੁਛ ਵੀ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮੰਗੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਚਲੋ ਭਾਈ, ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਦੋਗਲਾ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਚੇਲਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁੱਤੀ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੇ ਚੇਲੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਗਲਾ ਤਿਗਲਾਪਣ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਗਲਾ ਤਿਗਲਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ। ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਵੀ ਖੁਦ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਾਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਸਾ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਖਾਤਰ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ MSD ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਧਾਰੋ ਜੀ। ਕਮਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ MSD ਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਧਾਰੋ ਜੀ। ਪਧਾਰੋ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਪਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ? ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਆਰਡਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਧਾਰੋ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਂ ਪਾਗਲ ਲੱਗਦਾ। ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਕਦੇ ਆਪਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਰਡਿੰਗ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸੌਫਟ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ ਦਿਦਾਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਪਧਾਰੋ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਿਆਲਤਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਵਾਂ ਉਹ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ, ਮਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਦਰਸ਼ ਦਿਦਾਰ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਪਧਾਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਧਾਰੋ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਚਲਾਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਨਾਰਾ ਲਾ ਕੇ
ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਭੰਗੀਦਾਸ ਆ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਜੋ ਵੀ, ਉਹ ਨਾਰਾ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਰਾ ਬੋਲਦਾ। ਦੇਖੋ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾ ਬੁਲਵਾ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਨਾਰਾ ਬੁਲਵਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾਈ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਬੁਕਲੇਟ ਮਤਲਬ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਉਹਦੇ ਚ। ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਰਾ ਆਊਗਾ, ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇ ਨਾਰਾ ਲਾ ਕੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾਈ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਿਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਣੇ ਦੀ ਲੈ ਕੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਾਹੇ ਮਾਲਕ ਤੁਝੇ ਰਾਜ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾਈ ਨੇ ਨਾਰਾ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਾਰਾ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕੁਛ ਸੰਗਤ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਰਾ ਵਿਚਾਲੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਨਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਰਾ, ਫਿਰ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਕੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਰ ਸਤਸੰਗ ਤੇ, ਸਤਸੰਗ ਭਾਵੇਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋ ਜੇ, ਜੇ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸਤਸੰਗ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨੇ ਲਾਈਵ ਕੀਤੇ ਆ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਰ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ 15 ਤੋਂ 25 ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ 25 ਦਿਨ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਕਰਤਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾਰਾ ਲਾ ਕੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰੇ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਨਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਜੇ ਸੰਗਤ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਉਤਰ ਆਊਗੀ? ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ 15 ਤੋਂ 25 ਜੀਵ, ਤੇ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜਣੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ 60 ਤੋਂ 100 ਜੀਵ ਲੈ ਜਾ ਕਰਨਗੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ? ਕੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜੀ ਆ, 60 ਤੋਂ 100 ਜੀ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਉਣ ਜਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਜਾਂ ਨਾਮ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਜਾਊਗਾ? ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਰੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਨਾਰੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਨਾਰੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾਈ ਨੇ ਇਹ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਤ ਵਰਗਾ ਕਰਮ ਵੀ ਅਗਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਤ ਵਰਗਾ ਭਿਆਨਕ ਕਰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾਰਾ ਲਾਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੌਤ ਵੀ ਟਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਰੇ ਦੀ ਐਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੁਲਵਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਨਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਨਾਰਾ ਮਸਤਾਨਾ ਹੀ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਭੰਗੀਦਾਸ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਹੀਏ ਨਾ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਫਿਰ 15 ਤੋਂ 25 ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਆਪ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰੋਗੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਵਚਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ 100% ਮੰਨਾਂਗੇ, ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਆਪ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਰਦਾਸ। ਹੁਣ ਹੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ 100% ਮੰਨਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਹੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੂਗਾ ਉਹ ਸੰਗਤ ਮੰਨੂਗੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਉਤਰਿਓ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਨਾਰਾ ਲਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਨਾਰਾ ਬੋਲਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਨਾਰਾ ਬੋਲਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 15 ਤੋਂ 25 ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 100% ਵਚਨ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਨਾਰਾ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਨਾਰੇ ਲਵਾ ਲਏ ਵੀ 100% ਵਚਨ ਜੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਆ ਕੇ ਕੁਛ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ 100% ਵਚਨ ਮੰਨਣੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿਰਫ ਹੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜੇ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੂ ਸੰਗਤ ਸਿਰਫ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਮੰਨੂਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੇ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ 45 ਕਹਿ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ 85 ਕਹੀ ਜਾਣ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨੂਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਚਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਸਾਰ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਮੰਨਣਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਨਾਰਾ ਲਾ ਕੇ, ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਕੱਲੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਨਾਰਾ ਲਗਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਾਰਾ ਜੋ ਦੋ ਜਹਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤਾਨਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਨਾਰਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਨਾਰਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਚ ਪਹਿਲਾ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਾਡੀ ਦੋਨਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਰੇ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਨਾਰਾ, ਫਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਨਾਰਾ, ਫਿਰ ਐਂਡ ਚ ਫੇਰ ਨਾਰਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ 6 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਛਡਵਾ ਚੁੱਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਚਲਾਉਣੀ, ਮੀਟ ਸ਼ਰਾਬ ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਾਉਣਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਰੇ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਧ ਭਗਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸੰਭਲ ਜੋ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਛੱਡਿਆ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰੀ, ਹੁਣ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਅਸਲੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਨ ਬਾਨ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का शासन जी। एक चीज़ और आप ध्यान रखें क्या है कि सामाजिक आचार व्यवहार चलता रहता है। तो अभी क्या है कि शादियों का सीज़न जैसे आ जाएगा, अब श्राद्ध खत्म होंगे, त्योहारों का सीज़न है शादियों का। तो क्या है कि हमारे पास जो सत्संगी हैं काफ़ी हद तक, तो वो शादियों के कार्ड भेज देते हैं। किसी के कोई किसी तरह का फंक्शन है, किसी भी तरह का जो भी कार्यक्रम होता है, तो वो कार्ड व्हाट्सएप पे या बाय पोस्ट या खुद आके दे जाते हैं। तो कई कार्ड मेरे पास अब तक आ चुके हैं। तो बतौर फेथ वर्सेस बजट के साथ भी जैसे हज़ारों संगत जुड़ी है, तो अलग अलग तरीके से वो कार्ड मुझे तो एटलीस्ट दे ही जाते हैं, बाकी किसी को दें ना दें उनका आपसी लेन देन जो भी है। तो अब कार्ड दे जाते हैं, क्योंकि ना तो मेरे लिए संभव है हर शादी में पहुंच पाना। कार्ड दे जाएं दी जाएं तो भी चलो एक समझ आता है, लेकिन साथ में मिठाई का डब्बा और ले आते हैं। तो अब इस तरह से मान लो मिठाई के डब्बे में रखने लगूँ तो मेरे तो दुकान खुल जाएगी, और मिठाई हमारे घर में खाने वाला कोई होता नहीं है। आजकल तो शुगर जैसी बीमारियां आम ही हर घर में आ जाती है, तो मिठाई हमारे घर में उतना कोई खाता नहीं है। और वैसे भी इतनी मिठाई, क्योंकि आपकी तरफ से तो एक ही डब्बा आता है, लेकिन अलग अलग जगह से डब्बा आ जाएगा तो इतनी सारी मिठाई इकट्ठी हो जाती है। अब ना तो वो संगत की तरफ से दी गई मिठाई फेंकी जा सकती है, ना किसी को ऐसे ही दी जा सकती है। तो करें तो क्या करें उसका। तो बेटर है कि आप कभी कार्ड भेजते हैं तो सिर्फ कार्ड ही भेजा करें, मिठाई ना भेजा करें। और संभव नहीं है मेरे लिए भी सबकी शादियां अटेंड कर पाना या सब जगह पहुंच पाना। कोशिश करते हैं भी जो कोई आसपास आपके रहता हो तो वही व्यक्ति आपके वहाँ कार्यक्रम में शामिल हो सके। दूसरा क्या है कि हमारा जो एडम ब्लॉक से प्रेम इतना है कि जब हम एडम ब्लॉक तो छोड़ो, हमारा तो मेरी कॉलोनी में जीना दूभर है। हम तो अपनी कॉलोनी से भी निकलते हैं तो यहाँ पे दुनिया भर के जासूस भर रखे हैं जो सीधा खबर देते रहते हैं। मतलब एडम ब्लॉक को गाड़ी लेकर निकलते हैं तो पीछे जैसे रेकी करते हैं ना, गुंडों की तरह पीछे पीछा करते हैं गाड़ियों का, तो उस तरह से हमारे पीछे गाड़ियाँ लगा लेते हैं।
तो ऐसे में जब आपकी कोई शादी निर्धारित है, फिक्स डेट पे, फिक्स टाइम पे फंक्शन निर्धारित है, और ऐसे में हमारा निकलना मुश्किल हो जाता है, मेरा ख़ास तौर पे, क्योंकि फिर उसमें क्या है, जो मेरे मुझे तो एटलीस्ट इतना नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन जो मेरे साथ कोई ना कोई चलता है, उसको, उसके परिवार को समस्या रहती है भी, क्यों? क्योंकि कोई वारदात ना हो, कुछ ना हो, और बंदी बंधे फंक्शन पे, क्योंकि इन्होंने क्या है, इन्होंने इतने लोगों को मारा है जान से, इतनी हत्याएं करी हैं, तो इनके लिए ये काम करना कोई बड़ी बात नहीं है। और हमें पता है ऐसा है कि पिताजी उन्हें कुछ नहीं देते, और क्या है कि ज़बरदस्ती किसी को न्योता तो नहीं दिया जा सकता वारदात करने के लिए। और ऐसा नहीं है कि हम इनको काउंटर करने में सक्षम नहीं है, पर क्या है कि सब में खर्चा बहुत होता है फिर। अभी आपकी तो शादी में मान लो आना है, 1000 2000 का पेट्रोल डीजल खराब कर देंगे, 3000 का खराब कर देंगे, दूर होगा थोड़ा, लेकिन उसके अलावा जो फिर मैनेज करना पड़ता है चीज़ों को, उस पे खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है, और वो खर्चा मैं फिर अपनी जेब से पूरा नहीं कर सकता इतना, तो मेरे को मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है जब हमारे को फिर डेरे के जो थोड़े बहुत हमारे वेल विशर हैं यहाँ के, वो फ़ोन करके बताते हैं कि ये आपके पीछे यहाँ फील्डिंग लगी हुई है, यहाँ पे इन्होंने लोग बिठा रखे हैं, इस आदमी को सुपारी दे रखी है, बहुत सारे लोग हैं। अब पुलिस का, कोर्ट का रवैया तो हम बहुत अच्छे से देख चुके हैं, उनको तो क्या है, न्यूज़ चाहिए, टाइम पास करने के लिए कहानी चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो उनसे तो किसी तरह की इस प्रकार की मदद वारदात से पहले तो एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती। बाद में तो इन्होंने तो सैकड़ों मर्डर गायब कर दिए, एक आधा मर्डर गायब करना कौन सी बड़ी तोप है। तो खास तौर पे इसलिए भी जो त्योहारों पे या अपने घर के घरेलू फंक्शनों के इनविटेशन भेजते हैं, तो वो आप बाउंड ना किया करें भी आना ही आना है। और इसके अलावा भी मिठाई के डब्बे बिल्कुल ना भेजा करें, किसी के ज़रिए भी आप भेजते हैं या खुद आते हैं या बाय पोस्ट भेजते हैं, तो भी बिल्कुल ना भेजें भी। हमारे यहाँ खपत नहीं है, हमें अच्छा नहीं लगता भी साथ संगत की तरफ से कोई खाने का सामान कोई दे भी जाए तो उस सामान को, उसकी बेकदरी की जाए। वो एक हमारे लिए, आपके लिए वो मिठाई हो सकती है या शगुन का सामान है, हमारे लिए साथ संगत की तरफ से दी गई चीज़ एक प्रसाद समान होती है, तो ना वो खाई जा सकती है। तो आप इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखें। बाकी जैसे जैसे जानकारी आएगी हम आपको बताते चलेंगे। और किताब जो जिसको समझनी है पंजाबी में, क्योंकि पंजाबी में तो एक बाबा जी हैं, बलबीर सिंह ढिल्लों, शायद उनके यूट्यूब चैनल पे वो किताब को पढ़ के डालते हैं, तो जो पंजाबी में सुनना चाहें तो वहाँ आप रेगुलर सुन सकते हैं। उसका एक स्क्रीनशॉट हमने शेयर भी किया था, उस चैनल का लिंक भी शेयर किया था। हिंदी में कोई ऑडियो बढ़िया बना सकता है, इस किताब को ऑडियो समझा सकता है, ऑडियो बुक बना के, तो आप कोई बना सकता हो तो बता दीजिए, जो ऑडियो बुक बना के समझा सकता हो, तो वो आप हमें बता दीजिएगा, फिर वो किताब आपके पास है ही है, उसको पढ़ के आप समझा सकते हैं। तो अगर फिर भी आपको हम सोच रहे हैं कि नवंबर के अंदर आपको किताब की ऑनलाइन कॉपी हम दे देंगे, जो हिंदी और पंजाबी वर्जन है उसका ऑनलाइन एडिशन, मतलब ऑनलाइन आप खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन उसको फ्री में पढ़ सकते हैं। तो वो आप अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। आपके पास जो किताब है आप किसी को आगे, जिन्होंने पढ़ ली है वो आगे दे दें, ऐसा नहीं है भी अपने पास ही रखें, आगे पढ़ने के लिए दे दें। किसी ने इस पे पढ़ के नोट्स बनाए हों, क्योंकि क्या है कि एक जैनियों के गुरु हैं, जयपुर जयपुर में कोई उनका अच्छा बड़ा मंदिर है, तो उनसे मुलाकात हुई थी किसी व्यक्ति की, तो उन्होंने वो किताब उनको दी, तो उन्होंने बकायदा उस किताब के ऊपर नोट्स बनाए। इस किताब में जो चीज़ें लिखी गई हैं, क्या वो सटीक बैठती भी हैं या नहीं बैठती। तो ऐसे जो प्रॉपर नॉवल रीडर होते हैं, बहुत से लोग बच्चे होते हैं जो आजकल नॉवल रीड करते हैं, जो व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी से नहीं चलते, वो अगर नोट्स बना रहे हैं कोई इस तरह के, तो वो नोट्स हमें भेज दें। आपको लगता है भी कोई चीज़ सटीक नहीं बैठ रही है, उसको और इम्प्रूव किया जा सकता है, तो हम उसको नेक्स्ट एडिशन जब इसको इम्प्रोवाइज, मतलब रिवाइज वर्जन इसका एक तरह से डालेंगे, कभी बनाएंगे, तो उसमें वो सारी चीज़ें इम्प्रूव कर सकते हैं। हमने कोई धर्म ग्रंथ तो लिखा नहीं है, मैं जो हम ना ही कोई धर्मात्मा आदमी, हमने तो अपनी समझ से लिखा, तो गलतियाँ हो सकती हैं। आप इस पे नोट्स बनाएं, तो उस नोट्स में जो चीज़ आपको लगे उसको आप वो नोट्स हमें लिख के भेज दें। इंग्लिश वर्जन पे कई लोगों ने कहा था, 10-12 लोगों का ही मैसेज आया था कि उनको इंग्लिश वर्जन पे किताब चाहिए। इंग्लिश में क्या है कि जो किताब हिंदी में लिखी गई है, इंग्लिश में भी ये लिख ली गई है। एक तो इसे प्रिंट नहीं करवाया क्योंकि इतनी डिमांड नहीं है,
दूसरा ये है कि इंग्लिश में जो किताब पढ़ी है हमने लिखने के बाद, वो किताब उतना कनेक्ट नहीं करती, क्योंकि जिस भाषा में किताब लिखी जाती है उसको सोचना भी उसी भाषा में होता है। अब ये किताब हिंदी और पंजाबी भाषा में सोच के लिखी गई है, इंग्लिश में उतना सोच के नहीं लिखी गई, इंग्लिश को में ट्रांसलेट की गई है। तो ये मोहन सिंह कह रहे हैं हमारे पास किताब नहीं पहुंची, तो आप मोहन सिंह जी एक विक्रम सिंह हैं, और किसी के पास विक्रम जी का फ़ोन नंबर हो तो आप उनका फ़ोन नंबर डाल दें। आप विक्रम जी को अपनी डिटेल भेजें अगर आपने उनको भेजी हुई है, और तो वो आपको इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करेंगे 24 घंटे के अंदर अंदर भी आपकी किताब क्या डिस्पैच हुई है या नहीं हुई। और अगर आप पंजाबी किताब की बात कर रहे हैं, तो अगर आपको किताब नहीं पहुंची है तो आप बठिंडा के आसपास हैं तो वैन वीरपाल कौर से डायरेक्ट ले सकते हैं। फिर भी आपको बाय पोस्ट चाहिए तो आप लुधियाना में एक लड़का है, उनका भी डाल सकते हैं। प्रीत सोमल है, मनप्रीत सोमल, तो वो आपको भिजवा देंगे, लुधियाना के आसपास हैं। अगर फिर भी बाय पोस्ट ही चाहिए तो वो आपको विक्रम जी भेज देंगे, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, नंबर उन्होंने डाला है अपना कमेंट्स में, आप उनसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं अगर उन्होंने डिस्पैच की है या आपका एड्रेस कम्युनिकेट नहीं हुआ है, तो 2-3 दिन में आपको मिल जाएगी। तो खैर हम उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं सच्चाई सामने आए, सब बढ़िया से हो। और इसके बाद आपको एक नए तरीके से ना क्या है कि अब हम एडम ब्लॉक को लेके उतना एक्सप्लोर नहीं करते हैं, लेकिन सिर्फ इतना है कि कोई बड़ा धोखा ये दे रहे हो। तो एक बड़ा स्कैम है जो एडम ब्लॉक में चल रहा है, और करीब करीब 1,000 करोड़ से ऊपर का स्कैम है ये। तो ये बहुत बड़े स्केल पे एडम ब्लॉक चला रहा है। वो स्कैम हम आपको हो सकता है अभी आने वाला टाइम दिनों में बताएं, थोड़ा उसको फिगर आउट कर रहे हैं, कन्फर्म कर रहे हैं भी ये सारी चीज़ें क्या इसी तरह होती हैं, उससे संबंधित क्या कोई चीज़ें कभी सामने आई हैं। तो एक बड़ा स्कैम चल रहा है जो संगत को पता नहीं है, लेकिन कल को वो उन्हें बड़े स्केल पे गुनहगार बना सकता है। तो वो स्कैम आपको प्रॉपर हो सकता है अगले लाइव में या उससे अगले लाइव में कभी 1 हफ्ते 10 दिन तक बताएंगे। तो उसके लिए आप अगर मुझे याद ना भी रहे तो आप लाइव में नेक्स्ट टाइम रिमाइंड जरूर करा देना भी 1,000 करोड़ का स्कैम जो एडम ब्लॉक कर रहा है भी वो क्या है, वो मैं आपको नेक्स्ट या उससे अगले लाइव में बता दूंगा। तो बाकी रही बात ये है कि कई लोग बोल रहे हैं भी सुरक्षित रहना चाहिए, तो हमें कोई ऐसी परवाह नहीं है। और हमारे लिए कोई हमारे लिए तो जैसे टुच्चे लफंगे गुंडे होते हैं ना, एक तो होता है असूल पे बना हुआ बंदा होता है, भी बागी आदमी होता है, उसके असूल समझौता नहीं करता अपने असूलों से, इसलिए बगावत करके गैंगस्टर बन जाता है, गुंडा बन जाता है। एक होता है लफंगे आदमी जो जिनको सिर्फ अय्याशी करने के लिए, नशे करने के लिए, पैसे कमाने के लिए गुंडे बनते हैं, ये वो वाले गुंडे हैं। तो जो नशे लफंगे अय्याशी करने वाले हैं, इनको इनके असूल नहीं है, असूल तो एक पैसे का भी नहीं है। ये तो क्या है, अब तो एडम ब्लॉक के चेलों का ये हाल है, बीजेपी के पीछे भी नाथूराम गोडसे को प्रमोट करने लग गए हैं, हिंदूवाद को खुले तौर पे प्रमोट करते हैं भी, SC ST को पंडित की जगह पे बैठना अपराध है, ये चीजें भी एडम ब्लॉक के चेले अब खुल के लिखने लगे हैं। जो दलित होता है वो ब्राह्मण की जगह नहीं ले सकता, ब्राह्मण की जगह पे बैठ नहीं सकता, अगर वो बैठेगा तो उसको सजा मिलनी चाहिए। मतलब इस कॉन्सेप्ट पे भी अब एडम ब्लॉक के लोग उतरेंगे धीरे धीरे, क्योंकि उनको प्रॉपर एक हार्ड कोर हिंदुत्व, जो एक हिंदू मिलिटेंसी ग्रुप माना जाता है RSS को, उस माइंडसेट के ऊपर धीरे धीरे ला रहे हैं। एक प्रॉपर एक बिजनेस मॉडल है, ये सिर्फ डेरे के साथ नहीं है, ये आप गुरुद्वारों में जाओगे या आप मस्जिदों में जाओगे या आप मंदिरों में जाओगे या गिरजाघरों में जाओगे, सब जगह एक बिजनेस मॉडल की तरह है। अल्टीमेट इससे पैसा ही कमाना है, लेकिन उसमें आपको उलझाए रखना है। तो वो कॉन्सेप्ट आपको कोशिश करेंगे कोई आर्टिकल लिख के या फिगर आउट करके भी समझा देंगे कि कैसे ये काम करता है। और अब हमें चीज़ें अगले स्टेज पे ले जानी होंगी, जहाँ से अब हमें एडम ब्लॉक की, देखो ये तो इतना खत्म है, मतलब इसमें इसमें क्या तो आप निकालोगे, कचरे का ढेर है एक तरह से एडम ब्लॉक, या जितने भी जिम्मेवार ये बने हुए हैं, और कितना ही कुरेद लो इसमें हाथ आप अपने ही मैले होने हैं। अब हमें यहाँ से आगे निकलना है, हमें उस चीज़ को रिस्टोर करना है जो हजूर पिताजी ने शुरू की थी। और उसके लिए अब एक कचरे को साइड करो, शाही परिवार वाला एक वो भी कचरे का हिस्सा ही बन चुके हैं, सिवाय माता जी के, बड़े माता जी के, उनको भी आप कोने में लगाओ। अब तो बापू जी की बरसी निकली है तो उस पर कौन सा उन्होंने खूनदान किया है। अब उनको क्या है भी, उनके अपने धंधे ऐसे हैं भी, एक ने तो सुना है नॉन वेज का रेस्टोरेंट ही खोल लिया है, नॉन वेज बेचने का। तो आप शाही परिवार के सदस्यों में शायद सुनने में आ रहा है कि किसी ने नॉन वेज बेचने का रेस्टोरेंट खोल लिया है।
तो कोई हीरे का व्यापारी बन गया है, कोई सोने का व्यापारी बन गया है। तो इस लेवल पे काम चल पड़ा है। मतलब उनका बहुत पुराना ये प्लान था इस तरह से शिफ्ट होना, लेकिन इसको नौटंकी करके शिफ्ट होना है वो अलग मसला है। और बाकी देखो जिसने जैसे काम किए हैं, चाहे वो शाही परिवार का सदस्य है, चाहे वो प्रबंधक है, सब सड़क पे आ रहे हैं एक एक करके। सबके घरों में मतलब लोगों की इतना बुरा हाल है। भी एक परिवार का मैं आपको किस्सा बताता हूँ। उसके घर में उसका पहला जवान बच्चा आत्महत्या करके मर गया। दूसरा जवान बच्चा लड़का मतलब एक ऐसी बीमारी से मरा जो मेडिकल में कहते हैं भी दुश्मन को भी नहीं होनी चाहिए, जिसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस बोलते हैं मेडिकल की भाषा में। मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी खतरनाक बीमारी होती है। इस बीमारी से मरता है बंदा, बहुत तड़प तड़प के मरता है बंदा। फिर उसके घर में तीसरी जो संतान थी, उसका शादी हुई, उसका तलाक हो गया। फिर दूसरी बार शादी हुई, फिर तलाक की नौबत। फिर भी वो परिवार लगा हुआ है कि जी इतने पैसे दे दो, इतने पैसे दे दो, झूठे चमत्कार बना के सुनाने के लिए लगे हुए हैं। और तब है जब ये डेरे में वीवीआईपी थे, छोटे मोटे बंदे नहीं थे, वीवीआईपी। वे किस तरह की रहमतें बरसती हैं इनके ऊपर, और कैसे इस रहमतों को ये समुंदर के समुंदर कह देते हैं, तो यही जानते हैं। तो खैर आप जैसा भी है समझदारी से पेश आए। अब हमें कोई मतलब नहीं है भी कोई सुनता है समझता है, हमें कोई मतलब ना। हम किसी को बड़े स्केल पे एंटरटेन करने वाले हैं इस स्टेज पे, क्योंकि अब क्या है, बहुत सारे बंदे क्या है नकली तरीके से ना हमारे हमदर्द बन के आपको फ़ोन करेंगे, जी हम तो पहले से मानते हैं, ये वो थाली के बैंगन है। उनका असली मकसद क्या है, उनको अब आपको छलना है। क्योंकि आप इस चीज़ पे फोकस करना बंद कर दो कि हमें अब संगत को जोड़ना है। वो चीज़ें अब उस स्टेज पे रही नहीं है। अब जो बंदा जुड़ रहा है वो अपने स्वार्थ के साथ जुड़ रहा है। किसी ने मुझे फ़ोन करके बोला, जी मेरे घर की जी लड़की है, उसको मतलब किसी की तरफ से मैसेज आया कि हमारे घर की लड़की है, एडम ब्लॉक के किसी बंदे के घर में शादीशुदा उसकी रिश्तेदारी में ब्याही गई है, उसके साथ उसके ससुराल वाले मारपीट करते हैं और हमें आपकी मदद चाहिए। फिर जब एडम ब्लॉक से रिश्ता जुड़ा तब तो हमारे से पूछा नहीं, तब तो 2 नंबर के पैसे खुले तौर पे मिल रहे थे। अब वो मारपीट हो रही तो हमसे पूछने लगे। तो क्या कि लोग इस स्टेज पे, लोगों को क्या है बस अपना काम निकालना, ना गुरु से मतलब है, ना उनको 45 नंबर से, ना डेरे से, ना प्रबंधकों से, ना हमसे। उनको अपना काम निकाला, तो अपनी परेशानियां लेके वो कूद पड़ेंगे अब आपके सामने तरीके से। तो इसलिए अब हम उस स्टेज से आपको बचना है, बिना मतलब ये पैराशूटर्स उतरे। हमारा जो लक्ष्य है वो सिर्फ और सिर्फ हजूर पिताजी को के ऊपर लगे दाग धोना, उनको सच्चा, उनकी महानता को साबित करना, उनकी निशानियों को मिटाने से बचाना। हमने किसी का ठेका नहीं लिया है। हमारा काम है भी हमें सच पता चल जाए किसी बात का। तो पिताजी, परम पिताजी फरमाया करते भी सच पता है तो वो सच बता दो, माने अगला ना माने उसकी मर्जी। तो हमें जो सच पता चलता है हम इस लाइव के जरिए या वैसे बता देते हैं। आप मानो कोई नहीं मानता, में कोई मतलब नहीं। हमें ना तो संगत के संगठन की जरूरत है, ना हमें संगठित करने की जरूरत। मतलब हमें, हमारा कोई कैंपेन है हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करें। हमारा फोकस क्लियर है कि हमें पिताजी से संबंधित जो भी आरोप उन पे लगे उसको कैसे दुनिया के सामने बताना है भी ये झूठ है। सिर्फ फोकस यहीं पे है। हमें कोई संगत का ग्रुप नहीं बनाना और ना ही किसी ग्रुप को इकट्ठा करके कोई काम करना है। अपनी इच्छा से कोई करता करे, लेकिन आप इस चीज से बच के रहे, क्योंकि अब बड़े स्केल पे कई लोग इसी पैटर्न पे उतर पड़े हैं जो एडम ब्लॉक के चेले हैं कि भाई अब वो हमारे हमदर्द बन के आ रहे जी, हम तो आपके साथ आना चाहते हैं। हमें कोई गुट थोड़ी बनाया भी आप हमारे साथ आओगे तो हम उसके बाद जी हम ये भी काम करेंगे, हम ये भी करेंगे आपके साथ। जबरदस्ती वो जुड़ना चाहते हैं भी ये काम करेंगे। तो कई बार क्या है, बहुत सारे सत्संगी मेरे से फोन पे बात कराने लगते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल पे लेके, जी ये नया बंदा जुड़ा है जी इससे बात कर लो। और फिर मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं डेली एक एक बंदे को 2-2 घंटे फोन करके समझाऊं। जो हम बोल रहे हैं वो सरेआम बोल रहे हैं। मैं, ऐसा कोई नहीं है भी हम डेली यहाँ पे मीटिंगें लेते हैं अपने टीम की इंटरनल, जहाँ पे फोनों पे सबको समझा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पिताजी के सत्संग सबने सुने, जिसको समझ में आता है समझे, नहीं समझ में आता नहीं समझे। जब 27 साल पिताजी ने लोगों के मौत जैसे कर्म काट दिए, जब उनके लिए कोई वफादार बन के खड़ा नहीं हुआ, तो हमें किसी से उम्मीद नहीं है भी कोई हमारे लिए वफादार बनेगा। और हम ना ही हमको वफादार बनाने हैं। हमें सिर्फ अपने गुरु से ओढ़ निभानी है। जिसको निभानी है वो अपने तरीके से निभाए।
जहाँ पे हमारा मकसद एक है वहाँ हम मिलजुल के काम कर रहे हैं। बाकी ओर सबने अपनी अपनी निभानी है, कि हमारी ये तो है नहीं भी ग्रुप ने ओर निभानी है, अकेले अकेले ने निभानी है। तो आप अपनी दिमाग से अपना दिमाग इस्तेमाल करके काम करो। हमें कोई संगत को ग्रुप नहीं बनाना है संगत का। और कोई भी व्यक्ति चाहे इस स्टेज पे मुझे किसी भी नए, खास तौर पे सत्संगी जो हमारे साथ अभी नहीं है और अब जुड़ जाए, तो आप मुझे कॉन्फ्रेंस कॉल पे तो बिल्कुल ना लिया करें इस काम के लिए। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि नया आदमी जुड़ रहा है और मुझे उसको समझाना है। मुझे जो बोलना, जो मुझे जानकारी मिलती है, जो हमारे ग्रुप में किसी को कहीं से भी मिलती है, वो हम एक साझे तौर पे फेसबुक पे लाइव आके बता देते हैं। इसलिए भी कल को हम पिताजी की निगाह में सच्चे हैं भी, हमने संगत को वार्न कर दिया, वो नहीं सुनते। हमारे पास ये मेथड है और कोई तरीका नहीं है हर घर में बात पहुंचाने का। भी अब मान लो बीमा कंपनी के नाम पे हो रहा है, किसी ने वीडियो भेज दिया, किसी ने ऑडियो भेज दिया, जो चीज़ हमारे पास आती है, किसी ने स्टिंग किया, वो स्टिंग का वीडियो, जो चीज़ आती है वो हम आपको परोस देते हैं भी, आपको यकीन करना है करो, नहीं करना है ना करो। लेकिन क्या है कि ठेका हमने किसी का नहीं लिया। तो आप इन सारे बिजनेस मॉडल से ना थोड़ा संभल के रहना। हम अब आगे बढ़ रहे हैं, अब हम उस दौर में है जहाँ पे उन कारणों पे काम कर रहे हैं जो कारण सामाजिक तौर पे खड़े होते हैं, जहाँ हजूर पिताजी को मतलब क्या कहते हैं ना, फंसाया गया, एक तरह से इम्प्लीकेट किया गया, जबरदस्ती फंसाया गया। तो उस पैटर्न पे हम काम कर रहे हैं। तो आपको अपनी सोच को अपग्रेड करना है कि हमें अब उस लेवल पे जाना है। अब हमें एडम ब्लॉक के टटपूंजियों को मुंह नहीं लगाना है। अब कोई हमारे को एडम ब्लॉक की कहानियां सुनाए, हमें सुननी नहीं है। जो आदमी कीचड़ में लिप्त है उसकी क्या कहानियां सुनोगे? जब सुनोगे तो कीचड़ के अलावा उसमें कुछ मिलेगा ही नहीं, गंदगी के अलावा। तो उनको गटर में घुसे, वो कौन से समुद्र में घुसे, हमें कोई मतलब नहीं। आप अपना लेवल उठाओ, समय के साथ आगे बढ़ना है। नहीं बढ़ोगे पीछे छूट जाओगे, रूढ़ीवादी बन के रह जाओगे। वही काम होगा जो सबके साथ होता है। तो आप पिछड़ जाओगे। तो अगर क्या है कि ये रेस है, इस रेस में हम गुरु के हक में अगर खड़ रहे हैं, तो पिताजी बोलते हैं भी जब प्रेमी है वो सियाणों में सियाणा होता है। वो कब सियाणा होता है? जब वो गुरु के वचन 100% सुनता, समझता है और उसका आंकलन करने लगता है और मानता है। तो आप सियाणों में सियाणे कब हैं? तो आप ये ना एक्सपेक्ट करें भी कोई दुनिया हमारे को आके नए तरीके से समझाएगी। सुझाव किसी का हो तो लिख कर भेज दिया करो। फोन पे सुझाव समझाना नहीं है मुझे। बहुत मतलब ज़्यादा लोग फ़ोन करने लग गए हैं बिना मतलब, बिना बिना बात के। कोई तो इसीलिए फ़ोन करता जी, नारा लगाना था जी आपको, इसलिए फ़ोन कर लिया। तो भी ऐसा है भी, नारा तो आप लगा दो, लिख के मैसेज भेज दो। बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे ग्रुप में मैसेज भेजते हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं, तो आप मैसेज ब्रॉडकास्ट लिस्ट में भेज दिया करो। अब हर रोज़ फ़ोन करके बोलो जी आपको सिर्फ नारा लगाने के लिए फ़ोन किया है, तो ये क्या है कि चापलूसी में आता है, कोई भक्ति नहीं है। और हमें कोई लीडर नहीं बनना है किसी का। हम सिर्फ अपनी ओर निभाने के तरीके से काम कर रहे हैं, जो हमें समझ में आता है। आपको लगता है भी आपका और हमारा मकसद एक है तो हम मिल के चलेंगे। नहीं है तो मेरी चापलूसी करने से या मेरी टीम के किसी मेंबर की चापलूसी करने से कोई फायदा तो होने वाला है नहीं। आपको अपना स्वार्थ निकालना है तो बेशक करे चलो, हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा सारा अटेंशन सिर्फ एक ही चीज पे है कि हमें अपने गुरु से ओढ़ कैसे निभानी। उसके लिए हमें जो सही लगता है हम करते हैं, और ना हमें किसी से पूछना, ना हमें किसी से राय लेना। तो खैर, उम्मीद करते हैं समय ज़्यादा ले लिया आज। फिर आप प्रार्थना करते हैं हजूर पिता से भी सच्चाई सामने आए, और इसी प्रार्थना करते हैं हजूर पिता के चरण में नारा लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आखिरी में अरदास बोलते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक तुझे लाज है, अब बहुत हो गया, तू दया मेर रहमत कर। तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ ना आए। तो ऐसी रहमत बख्श, वह सबको सुमति दे। किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। और सत्संग जी, अगर आप हमारी बात मानते हैं, खासतौर पे फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के सदस्य, तो आप किसी भी अपने फेसबुक इंस्टाग्राम पोस्ट के अंदर हनीप्रीत या एडम ब्लॉक के किसी भी सदस्य की फोटो पोस्ट नहीं करनी, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है। तो आपने वो फोटो किसी भी तरह से पोस्ट नहीं करनी है अपने अकाउंट्स पे, फेसबुक, यूट्यूब, जो भी आपके पास सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। अगर आप फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के बैनर तले काम कर रहे हैं, तो आपने किसी भी एडम ब्लॉक के सदस्य की, हनीप्रीत की कोई भी फोटो, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो,
हमें अपनी तरफ से पोस्ट बिल्कुल नहीं करनी है, तो आप इस बात का खास तौर पे ध्यान रखें। धन धन सतगुरु तेरा ही है।